बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई बन गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे। यास्मीन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख पीटीआई सिंध के सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलूचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी के मुताबिक तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इलेक्शन के लिए हर तैयारी हमारी वो हो चुकी है। हमारी आवाम जो है ना, वोटर सपोर्टर बड़े जज्बे में, हफ्ते में हम 2 मरतबा जो है अपने कोर कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। हर किस्म की तैयारी हमारी है, हर किस्म की सबबंदी हमने की हुई है। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं। पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुल्क को आगे लेकर जाना है। मेरा इंतखाब करके मौरूसी सियासत ना करने का सबूत दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई का जो फैसला होगा उसी पर अमल दरामद करेंगे। हमारे खिलाफ 180 केसेस बनाए गए। अदलिया से भी वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी गाड़ियां वापस ना करें, हमें इंसाफ दें। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पुतली तमाशा करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा पीटीआई में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। इलेक्शन धांधली नहीं दांधला है। पार्टी तर्जुमानी और सभी कुछ आज बेनामी हो गया। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं चाहते। लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाने वालों के करतूत ऐसे हैं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन और अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। अवाम ने नवाज शरीफ को 4थी बार वजीर आजम बनाने का मंसूबा बना लिया। आज पाकिस्तान में एक और इलेक्शन हुआ और उसमें दोबारा एक दफ़ा सिलेक्शन हुई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ, जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। एक किस्म की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। कभी मफरूर शख्स भी इलेक्शन लड़ सकता है। फैसल करीम कुंडी का सवाल, कहा 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अवाम ने फैसला करना है इक़्तिदार किसको देना है। पीटीआई को अपने लोग नहीं मिले, एक पुराना जियाला मिल गया। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन सिलेक्शन थे। इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई। जिस पार्टी की बुनियाद धांधली पर रखी जाए वो क्या आगे बढ़ेगी? इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सीनियर मुशाहिदुल्लाह खान को खैराज अक़ीदत फातिहा खानी की गई। सरगोदा डिवीजन के मुमकिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, उम्मीदवारों को टिकटें जारी करने का ऐलान मुतवक्किल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खत पर सुप्रीम कोर्ट का ऐलानिया जारी। कहा गया, चीफ जस्टिस को ना दबाव में लाया जा सकता है और ना किसी की हिमायत करेंगे। 1 दिसंबर को दरखास्त मौसूल हुई। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राबते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार पंझोता ने कोरियर की। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को महफूज बनाना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दुबई में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से नुकसानात का सालाना तखमीना $400 अरब है। 2050 तक नुकसानात $102 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। नुकसानात से बचने के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाना होगी। आरजी जंग बंदी के खात्मे पर गजा पर दोबारा वहशियाना हमले। इजरायली तैयारों की शदीद बमबारी से 178 फलस्तीनी शहीद, 589 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने गजा के शुमाल और जुनूब में 400 अहदाफ को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों, पनागुज़ीन कैंपों और स्कूल पर हमले। इजरायल के शाम के दारुल हुकूमत पर भी हमले कर दिए। इजरायली हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने भी 1 घंटे में इजरायल पर 5 हमले कर दिए। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने इमरजेंसी गाड़ियों पर इजरायली हमलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कतर के मुताबिक इजरायली हमले रुकवाने के लिए मजीद बातचीत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा, इजराइल मुनज़्ज़म अंदाज में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा बच्चों के लिए दुनिया की खतरनाक तरीन जगह बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद के सरबराह ने कहा,
फलस्तीनी अवाम को बीमारियों, तबाही और मौत का सामना है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल के मुताबिक लड़ाई बंद ना हुई तो रोजाना सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे। फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र से दाखिले से रोक दिया गया। यूएन के खुसूसी नुमाइंदे बालाकृष्णन राजगोपाल ने कहा, इजराइल मुनज़्ज़म अंदाज में फलस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। गजा में बिजली है ना इंटरनेट है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोई इंसानी इमदाद या ईंधन गजा में दाखिल नहीं हो सका। आलमी वजारत सेहत ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। गजा में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। उर्दन, यमन, अमरीका और रोम समेत मुतादिद मुल्कों में अवाम फलस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन में इजरायली सिफारत खाने के बाहर रैली और दुआया तकरीर। इटली में मुजाहिरीन का इजराइल की हिमायत करने वाली कंपनियों के बाइकॉट का मुतालबा। नॉन फाइलर्स कारोबारी बरादरी के लिए दर्द सर बन गए। कारोबारी तबका टैक्स न दहिंदगान की वजह से परेशान। ताजिर नॉन फाइलर्स के लिए शिकंजा बनाने के ख्वाह। गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज सलाही और मोने सलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। मुल्जिमान का ट्रायल और सजा देने की इस्तदा। कहा, मुल्जिमान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस हैं। परवेज सलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। 304 मिलियन से जायद रकम अपने जाती अकाउंट्स में जमा कराएं। साइफर गुमशुदगी केस की अडियाला जेल में समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। 9 मई के वाकयात के खिलाफ मुकदमात। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रिहा करने का हुक्म। मर्दान की मुकामी अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के मुचलके के एवज मंजूर की। फ्लैगशिप रेफरेंस नैब अपील वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया, नैब की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस आबिद फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला जारी किया। आमदन से जायद असासजात रेफरेंस। एहतसाब अदालत लाहौर ने निगरा वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 8 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। जज मलिक अली जुल्करनैन ऐवान ने फैसला महफूज किया। जमान पार्क के बाहर जलाओ, घेराव और तशद्दुद का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सनम जावेद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अरशद जावेद ने वकला के दलाइल के बाद फैसला सुना दिया। मुल्जिमा के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है। लाहौर प्राइम सीबीडी कायद डिस्ट्रिक्ट का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, आज ऐसे दौर का आगाज कर दिया जो लाहौर के स्काई लाइन को तब्दील कर देगा। लाहौर प्राइम को बैनुल अक़वामी बिजनेस हब बनाएंगे। अगले 1-2 माह में 5 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना है। पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शा बंद कराने का फैसला। चिंची रिक्शों को 30 दिन की वार्निंग। लोडर रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। गैर मंसूर शुदा रिक्शों को पहले बड़े शहरों में बंद किया जाएगा। चिंची रिक्शे की आइंदा मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी होगी।